चुनावी डेटा का चुनाव आयोग की तरफ से देरी होने के मामले में एक तरफ राजनीति गर्म है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गरमाया हुआ है। चुनावी डेटा के जारी करने से संबंधित मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया है। बता दें कि इस मामले में एडीआर और कॉमन कॉज नाम की दो संस्थाओं ने याचिका डाली थी, जिस पर पहले तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अवकाश हो जाने की वजह से आज इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की इस बेंच ने एडीआर और कॉमन कॉज की इस याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस मामले में दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि चुनाव के इस चरण में हम अंतरिम राहत देने को इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लंबित रख लिया है, साथ ही कमेंट किया है कि चुनाव के बाद उचित बेंच इस पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हम भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। ऐसे में हमें भी संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कुल मिलाकर चुनाव आयोग को चुनाव के ठीक 48 घंटे के बाद वोटिंग के डेटा जारी करने के इस मामले में राहत मिली है। बता दें कि पिछली सुनवाई में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे और अगली सुनवाई की तारीख 24 मई यानी आज की दी थी। आज सुनवाई होने के पहले कि चुनाव आयोग ने गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये असमर्थता जताई थी कि वो वोटिंग के ठीक 48 घंटे के बाद डेटा को जारी नहीं कर सकता है। साथ ही चुनाव आयोग ने चुनावी फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने की याचिकाकर्ता की मांग का भी विरोध किया था। अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा था कि नियमों के मुताबिक ही फॉर्म 17C केवल मतदान एजेंट को ही दिया जाना चाहिए। नियमों के मुताबिक फॉर्म 17C किसी भी दूसरे व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने बताया कि नियमों के हिसाब से फॉर्म 17C का सार्वजनिक तरीके से खुलासा करना बिल्कुल ही सही नहीं है। साथ ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ये भी बताया कि फॉर्म 17C को वेबसाइट पर अपलोड करने से इसमें छेड़छाड़ होने की पूरी संभावना है, जिसको लेकर ये डर है कि चुनाव आयोग के प्रति जनता में अविश्वास पैदा हो सकता है। दरअसल चुनाव आयोग पर उंगलियां तब उठी जब उसने पहले चरण के मतदान के आंकड़े 11 दिन बाद यानी 19 अप्रैल को मतदान होने के बाद 30 अप्रैल को डाली थी। वहीं दूसरे चरण के मतदान होने के 4 दिन बाद यानी 30 अप्रैल को ही डाली थी, जिसके बाद जमकर हंगामा भी मचा था कि आखिर चुनाव आयोग ने 11 और 4 दिन बाद मतदान के आंकड़े क्यों जारी किए। साथ ही चुनाव आयोग पर आरोप ये भी है कि एक्चुअल मतदान और उसकी तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में 1 करोड़ से ज्यादा मतों का अंतर कैसे आया। इसी को देखते हुए मांग की गई है कि चुनाव आयोग फॉर्म 17C के डेटा को जारी करे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दे दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई चुनाव के बाद होगी। साथ ही इसका बेंच भी बदला जाएगा। ऐसे में अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस याचिका पर एक बार फिर सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करेगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वाइड न्यूज के साथ।